viewers, this is Anu Srivastav. In this video, I will discuss mean, median and mode. Today's topic is statistic. Okay, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि मीन के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन और मोड। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। मीन मतलब माध्य, इसका मतलब है मध्यिका और इसका मतलब है बहुलक। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी क्लास के लिए, क्लास 7th 8th 9th 10th और जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके लिए। तो माध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो डेटा गिवन होता है, ठीक है, दिस इज अ डेटा नॉट अ डाटा। ओके, ध्यान रखना है। तो कोई भी डेटा हो सकता है इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा आपको गिवन है, सपोज दैट 5 10 15 20 25 वट एवर। ओके, ये मान लीजिए कि नंबर ऑफ मार्क्स है आउट ऑफ 30 किसी भी स्टूडेंट के। तो यहाँ पे लिखेंगे मीन कैसे कैलकुलेट होगा। मीन मतलब माध्य और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। तो इसका फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या इसका मीन हुआ, यानी कि जो नंबर्स गिवन है उन सभी का सम 5 + 10 + 15 + 20 + 25 अपॉन 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5। ऐड कर लीजिए 5 10 15 15 30 50 और ये हो गया 75। 75 अपॉन 5, आंसर विल बी 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। सो आंसर विल बी 15। ओके, ये हो गया मीन इसका। क्लियर। आगे देखिए, ये तो एक नॉर्मल डेटा हो गया जिसका फॉर्मूला टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए अगर टेबुलर फॉर्म में गिवन होगा डेटा, टेबुलर फॉर्म में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि सारणी रूप में दिया होगा, तब कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी हुई है 2 3 4 5 6, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो 1 है वो 2 टाइम आया हुआ है, 2 जो है वो 3 टाइम, 3 जो है 4 टाइम, 4 5 टाइम और 5 6 टाइम आया हुआ है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। फ्रिक्वेंसी मतलब कितने बार वो आया हुआ है, जैसे 1 2 टाइम 2 3 टाइम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान से समझ लीजिए आप। इसका मीन होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये क्या है, देखिए ये जो साइन बना हुआ है सुमेशन का है। सुमेशन का यहाँ से ध्यान रखिए सम, यानी कि एफ आई एक्स आई या कह लें एक्स एफ और इंटू एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसका सम, और यहाँ पे देखिए फ्रिक्वेंसी का सम। तो आपको क्या सबसे पहले कर लेना है, एफ इंटू एक्स निकालना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30। क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो कैसे, इन सभी को जो प्रोडक्ट आया है एफ एक्स का उसको ऐड कर लिए। 2 6 8 8 12 20, ये हो गया 40 और ये हो गया 70। तो सम इतना हो गया। उसके बाद सिग्मा एफ कैलकुलेट कीजिए। 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 6 20। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स कितना आया हुआ है 70 और सिग्मा कितना ये आया है एफ 20। इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर विल बी 3.5। क्लियर हुआ। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे टेबुलर फॉर्म का, ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, देखिए मीन का टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा कैसे। थोड़ा एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन। जैसे 2 3 4 5, सपोज दैट ये गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है 3 7 8, यहाँ पे कुछ भी मान लेता हूँ 1। ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन आपको गिवन होगा, यानी गिवन होगा
एक्स बार मतलब मीन। मीन आपको दे दिया, मान लीजिए सपोज कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 21 इसका मीन गिवन है। आपसे पूछेगा फाइंड ए की वैल्यू बताइए यहाँ से। तो फिर आपको वही करना है, एफ इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 4 8 जा 32, और ये हो गया 5 मल्टीप्लाई हो गई इसकी। अब आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए सिग्मा एफ एक्स, क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 2 9। अब ये ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो यहाँ पे हो गया 9। क्लियर, 2 3 5, यानी ये हो गया 59 प्लस 5 ए को एज इट रख दें, क्योंकि वेरिएबल इसके साथ लगा हुआ है तो ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद सिग्मा एफ निकालिए, 3 7 10 10 8 18, 18 प्लस ए, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मीन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर, मीन मुझे कितना गिवन था, 21। मीन की जरूर गिवन होगा जब आपको ये फ्रिक्वेंसी कोई भी वैल्यू पूछेगा। सिग्मा ये कितना आ रहा है, 59 प्लस 5a, और अपॉन में देखिए कितना हम लोग निकाला था, 18 प्लस 1। बात क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 21 इसको इरेज कर ये दे रहा हूँ मैं, और यहाँ लिख देता हूँ 59 प्लस 5, तो 21 इंटू 18 प्लस ए इज इक्वल टू 59 प्लस 5। क्लियर, मल्टीप्लाई इसकी करा लेंगे, तो 18 1 जा 18, कैरी 1, 18 2 जा 36, 37 प्लस 21 ए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 59 प्लस 5 ए। ओके, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 16 है। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो 59 माइनस, ये थोड़ा वैल्यू कंसीडर किया था तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये माइनस में आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी दिए होंगे तो जो भी यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 16 रहेगा। ये मतलब मैंने तरीका लिया है, इसको कैसे किया है। आंसर निगेटिव में आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना तरीका इसका ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, ये वैल्यू ये इधर आया और ये उधर गया, तो ये निगेटिव की वैल्यू दे रहा है ना, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन मैथड यही है क्योंकि डेटा मैंने अपने मन से लिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हो गया मीन। अब नेक्स्ट जो है मीडियन। मीडियन कैसे डिस्कस करेंगे देख लीजिए। देखिए मीडियन को क्या बोला गया है, मध्यिका। जिसको इंग्लिश नहीं समझ आ रही वो मध्यिका ध्यान रखिए। तो कोई भी डेटा गिवन है, सपोज दैट मान लीजिए 2 7 9 8 1 4 6 10 ऐसे दिया हुआ है। तो मीडियन में हमेशा पहले ध्यान रखेंगे, फर्स्ट अरेंज डेटा, ठीक है, डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, या असेंडिंग में कर लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब यहाँ क्या है, फर्स्ट अरेंज, अरेंज मतलब होता है व्यवस्थित करना है आपको, और असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, या जिसको आप बोलते हो आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। ठीक, तो इसको पहले मैं अरेंज करता हूँ 1 2 4 6 8 9, इसमें 7 छूट गया है, 6 7 8 9 और 10। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसमें मान लेता हूँ कि इस डेटा में 10 नहीं है, तो 10 अभी हटा देते हैं। क्यों हटाया अभी समझ आएगा आपको। देखिए टोटल मैंने काउंट किया तो n कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7, 7 इज अ ऑड। जब ऑड होगा तो 3 इस साइड निकाल दीजिए, 3 इस साइड निकाल दीजिए, ये हो गया मीडियन। समझ पाए ट्रिक क्या है मीडियन की। क्लियर, यानी कि इक्वल आपको निकालने हैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो जो बचेगा वो हो जाएगा मीडियन। क्लियर, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, पहले 10 लिखा हुआ था तो 10 लिख लेते हैं, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो n काउंट करेंगे तो n कितने हो जाएंगे, 8, और दैट इज इवन, तो वो इवन हो गया। अब जब इवन होगा तो अब देखिए, अब आप दोनों साइड से बराबर बराबर नहीं निकाल सकते, आप इधर से निकालो 4, इधर 4, तो कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि निकालना इक्वल ही है, बट अब कितने बचाएंगे, 2 बचेंगे, और वो बचेंगे 6 और 7, दोनों को प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, यानी 13/2, आंसर विल बी 6.5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे मीडियन। समझ गए, ये मीडियन हो गया। अब देखिए मीडियन जो है,
अब हम लोग टैबुलर फॉर्म डिस्कस करेंगे, मीडियन का टैबुलर फॉर्म। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बुक से, इसको फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स जो है यहाँ पे 17, क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। एक्स जो है 17, 20, 22, 15, 30 एंड 25। उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है वो गिवन है 5, 9, 4, 3, 10 एंड 6। ठीक है, ये टेबल ऐसे बनी हुई है, ये क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपने लगाए होंगे तो आपको आइडिया भी होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं हमें, समझिए। सबसे पहले एक्स लिख लेना है। ठीक, एक्स में जो नंबर्स गिवन है, ठीक है, वो ध्यान रखने हैं आपको, क्या करने हैं, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अभी मैंने क्या बताया था, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा 15, देन क्या आएगा 17, देन क्या आएगा 20, फिर उसके बाद 22, और उसके बाद आ जाएगा 25 और देन 30। इतनी बात क्लियर होगी सभी को। उसके बाद देखिए एफ लिख लेना है। अब देखो 15 के सामने क्या था 3, क्लियर। उसके बाद देखिए 17 के सामने क्या है 5, 20 के सामने क्या है 9, और 22 के सामने क्या है 4, और 25 के सामने कितना है 6, और 30 के सामने है 10। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखिए कैसे निकलेगी। कुछ नहीं करना आपको, 3 को एज इट लिख लीजिए। अब 3 में आके 5 को ऐड कर लीजिए, 3 5 8 हो गया। मैं लिख देता हूँ पूरा, इससे क्लियर हो जाए आपको। 3 5 8 हो गया, समझिए। अब 8 में 9 को ऐड कर लीजिए, यानी 8 प्लस 9 ये 17 हो जाएगा। समझ आ रहा होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ये ऐड करेंगे यानी ये, तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 4, दिस विल बी 21। उसके बाद यहाँ से 6 ऐड होगा, यानी 21 प्लस 6 इज इक्वल टू 27, और फिर 27 में 10 ऐड होगा तो ये बनेगा जाके 37। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 37। 37 आप यहाँ चेक कर लीजिए, 3 5 8 8 9 17 17 4 21 21 एंड 6 27, और ये 37, तो 37 आ रहा है। तो एन यहाँ पे क्या हो गया 37, और दैट इज अ ऑड। ठीक है, ये हो गया ऑड। अब क्या करेंगे, इसमें n प्लस 1/2 फार्मूला लगाना है, ये हो जाएगा इतना टर्म, यानी n प्लस 1 टर्म। तो n प्लस 1 ये क्या है, यानी कि 37 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 38/2, यानी कि 19। अब देखिए 19 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखिए जाके कहाँ मिलेगा। तो 19 जो होगा वो 17 21 के नियर अबाउट होगा। तो 21 यानी 17 से ऊपर वाले जितने होंगे तो वो कहाँ पे देखिए लाई करेगा 22 पे, 22 पे। समझ पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, यानी जो मीडियन है वो क्या होगा 20। समझ पाए तरीका। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। जो डेटा गिवन है, डेटा देखिए गिवन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने क्या किया, सभी को मैंने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर। पहले 15 17 20 22 25 30 ये लिख लिया। उसके बाद जो उसके सामने था वो लिखा। उसके बाद मैंने कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली। वो कैसे निकाली, 3 एज इट लिखा हुआ, 3 5 8 8 9 17 17 9 17 4 21 21 6 27 27 एंड 10 37। ये हो गया, ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता आ गई। लास्ट में जो आया यानी एन हो गया, एन इज अ ऑड। ऑड के लिए फॉर्मूला लगाना है n+1/2 टर्म हो गया। क्लियर। जितना इसको सॉल्व करें 19, तो 19 आप इसमें सर्च करिए तो 17 के बाद ये जो आएंगे नंबर वो सब 19। तो 19 देखिए कहाँ बिलोंग कर रहा है 22 पे। समझ गए, मतलब मोर देन 19 था ना ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये 21 पे देखना। तो आंसर क्या हो गया 22। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोड पे। ठीक है, मोड क्या है, देखिए मोड बहुलक। ठीक है, तो बहुलक से सिंपल सा है, जो भी डेटा गिवन हो, ठीक है, जो भी डेटा गिवन होगा उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा
वही मोड हो जाएगा। जैसे डेटा कोई मान लीजिए सपोज दैट गिवन है 3 5 3 5 7 8 9 5 10 5 8 5। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आंकड़ी किसकी है 5 5 5 5। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो गया, मोड जो हो गया दैट इज अ। क्लियर हुआ। एक डेटा में एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। जैसे 3 3 था यहाँ पे, तो 3 और बढ़ा लीजिए 3 3 एंड 3। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये भी मोड हो सकता है। मतलब एक डेटा कोई गिवन है तो उसमें एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं। समझ गए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इन तीनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन देखिए इनके बीच में क्या है, इसको बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ध्यान से समझेंगे, इसको मैं याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। देखिए हमें निकालना है मोड, ठीक है। मीडियन में काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6, 6 है लीटर, और 6 का हाफ कितना होता है 3। 1 2 3 4, 4 का हाफ कितना होता है 2, और 3 माइनस 2 बचा 1। यानी कि फार्मूला क्या हो गया, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से भी लिखे होंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ मीडियन इज 7, मीन इज 6, देन फाइंड मोड। तो मोड कैसे निकालेंगे, बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो मोड देखिए निकालने के लिए क्या करना है, 3 मीडियन, तो 3 इंटू 7 हो गया, माइनस मीन की मल्टीप्लाई किससे करानी है 2 से कराना है। तो 3 7 जा 21, और 6 2 जा 12, और 11 माइनस 2 9। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, मोड हो गया 9। समझ में आया कि इस फॉर्मूले का क्या यूज़ करेंगे। तो ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक, और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, और खुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।